और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,205 लोगों की जान चली गई है कोरोना से। पिछले 24 घंटे में 3,48,421 लोग संक्रमित पाए गए हैं और एक दिन में 3,55,338 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 19,83,804 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है ये डरा देने वाला है। 4,205 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते जान चली गई है। अब तक का मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। महज 24 घंटे में 4,205 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। जहां लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, कड़ी मशक्कत की जा रही है, लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और ऐसे में एक तस्वीर ये आती है, ये भयावह तस्वीर, ये महज आंकड़ा नहीं है, ये बता रहा है कि कितना जरूरी है सतर्क रहने की, लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि ये कोरोना लगातार प्रहार कर रहा है, जानलेवा साबित हो रहा है। महज 24 घंटे में 4,205 लोगों की जान ले ली है इस वायरस ने और अभी भी अगर हम अलर्ट नहीं हुए तो कब होंगे, बहुत देर हो जाएगी। ये आंकड़े बता रहे हैं किस तरह से लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना का कोहराम जारी है। इस बीच देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर मारामारी हो रही है। इस बीच वैक्सीन के संकट को दूर करने के लिए पेटेंट हटाने की बात भी चल रही है, लेकिन सवाल है कि क्या ये इतना आसान होगा। किसी भी प्रोडक्ट पर पेटेंट हटाने में सबसे बड़ी दुविधा है, पेटेंट पर WTC के सख्त नियम हैं और अगर किसी भी तरह से पेटेंट हट भी जाए तो भी मुश्किल ये है कि वैक्सीन बनाने के लिए आधुनिक उपकरण का इंतजाम कैसे हो। अब इसका रास्ता क्या है? इसके लिए केंद्र सरकार भारत बायोटेक से पेटेंट हटाने की बातचीत कर सकती है, लेकिन फिर एक मुश्किल ये भी है कि पेटेंट हटने के बाद वैक्सीन के लिए कच्चा माल का इंतजाम कैसे होगा। सवाल और दुविधा कई हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, आपका जल्दी से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ होंगे रवि कुमार गुप्ता, फॉर्मर साइंटिस्ट DRDO, डॉक्टर MC मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, डॉक्टर कौशल कांत, एसोसिएट डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक फोर्टिस हॉस्पिटल और डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, वायरोलॉजिस्ट। हमारे साथ ये बेहद खास पैनल मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर अगर पेटेंट हटता है तो कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी और किस तरह से राहत मिलेगी। देखिए, भारत के लिए राहत है, कोरोना कम हुआ है, लेकिन ये राहत शर्तों पर है। शर्तें हैं लॉकडाउन की, कर्फ्यू की, पाबंदियों की। मतलब यूं समझिए कि कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए पूरा हिंदुस्तान सांसें रोके बैठा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? जाहिर है ज्यादा दिन ऐसे हालात में देश नहीं रह सकता। देश को खोलना पड़ेगा, कारोबार चलाना पड़ेगा और देश खुला तो फिर से कोरोना की लहर लौटने का डर है। इसका एक ही उपाय नजर आ रहा है कि भारत की पूरी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन मिल जाए और वो फिलहाल मिलती हुई दिख नहीं रही है। डोज। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में लगातार वैक्सीन की कमी का संकट। इस समय पूरा देश वैक्सीन की कमी के जबरदस्त संकट से जूझ रहा है। मौजूदा स्थिति ये है कि जहां पहले प्रतिदिन 34 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही थी, अब ये संख्या 9 लाख तक सिमट कर रह गई है। अप्रैल के महीने में औसतन एक हफ्ते में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब इसमें गिरावट आई है। 1 से 7 मई के बीच देश में लगभग 65 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग पाई। बड़ी बात यह है कि अगर वैक्सीनेशन की गति इसी तरह रही तो आधी आबादी को ही टीके लगाने में 2.5 साल लग जाएंगे और देश के सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में 5 साल का समय लग सकता है। ये समय बहुत ज्यादा है। हालात जैसे हैं, भारत वैक्सीन के लिए 5 साल का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए हम लगातार
वैक्सीन से पेटेंट हटाने की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोमवार को हमारी मांग को देश के सामने रखा। केजरीवाल ने वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए फॉर्मूला बताया। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। भारत में अभी 2 कंपनियां ही वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। पहली है पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी जो कोविशील्ड बना रही है और दूसरी है हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी जो कोवैक्सीन बना रही है। ऐसे में अगर इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन का फॉर्मूला लेकर दूसरी फार्मा कंपनियों को दिया जाता है तो देश में वैक्सीन का संकट खत्म हो सकता है। वैसे तो वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच काफी खींचतान है और इस मुद्दे पर काफी राजनीति भी हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ये पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस तरह का कोई कदम क्यों नहीं उठाती और क्यों वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला इन दोनों कंपनियों तक ही सीमित है। इसके अलावा कुछ लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं ले रही। लेकिन क्या ये आरोप सही है? अब आप इसे समझिए। ये सच है कि केंद्र सरकार द पेटेंट एक्ट 1970 के तहत थर्ड पार्टी कंपनियों को वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए कंपलसरी लाइसेंस जारी कर सकती है, लेकिन मुश्किल ये है कि इस मामले में सरकार का ये फैसला सिर्फ एक ही कंपनी पर लागू होगा और वो कंपनी है भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन पर ये फैसला प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इस वैक्सीन का पेटेंट ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास है। यही वजह है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पिछले साल अक्टूबर में सभी वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसे हाल ही में अमेरिका ने भी समर्थन दिया है। हालांकि ये प्रक्रिया काफी लंबी है और हमारा देश संघर्ष कर रहा है, इसलिए ये कहना पूरी तरह गलत है कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सबसे पहला सवाल हम रवि कुमार गुप्ता जी से पूछेंगे। जिस तरह से वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, राज्य सरकार केंद्र से गुहार कर रही है, केंद्र कह रही है कि राज्य सरकार लापरवाही बरत रही है, लेकिन इन सब से परे अगर हम बात करें कि जिस रफ्तार से अभी मौजूदा दौर में वैक्सीन लग रही है, ऐसे में 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगाने में 5 साल का वक्त लग जाएगा और 5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। जो व्यक्ति 40 का वो 45 का हो जाएगा, 5 साल में सत्ता भी बदल जाती है। किस तरह से हम समझे कि कैसे जल्द से जल्द इस वैक्सीनेशन को पूरा किया जाए? देखिए, वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए एक ही रास्ता है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इसको बनाने की गति को तेज किया जाए। लेकिन ये जो एक बात उठ रही है कि पेटेंट को हटा दिया जाए, मैं समझता हूं ये बड़े निम्न स्तर की राजनीति है। मैं बात कर रहा हूं अपने देश के पेटेंट की। केंद्र सरकार ने जो WTC में जो गुहार लगाई है वो एक अलग किस्सा है, हम उसको अलग समझेंगे। लेकिन अगर पेटेंट हिंदुस्तान के हमारे देश की बात करें तो एक ही कंपनी है, स्वदेशी कंपनी, जिसने कि ये इन्वेंशन की है। अब क्या अगर किसी कंपनी को, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको सरकार ले ले और सबको बांट दे और कंपनियों को लगा दे, देखिए जल्दी से जल्दी बनाने की प्रक्रिया को केवल वही कंपनी जल्दी कर पाएगी जो ऑलरेडी बना रही है। वैक्सीन बनाना इतना आसान काम नहीं होता। आज मैं कहता हूं किसी जो कंपनी बाकी और वैक्सीन वगैरह बनाती आई है, आज की डेट में अगर आप उनको टेक्नोलॉजी, उनको परमिशन दे देंगे, टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, उनको परमिशन दे देते हैं, पेटेंट हटा लेते हैं, उनका वैक्सीन मार्केट में आते आते कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे। तो क्या ये कोई समाधान हुआ? मुझे लगता है ये समाधान से बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी बात, पेटेंट होती क्या चीज है? देखिए, एक किसी ने अपना इनोवेशन किया है, उसमें अपना पैसा लगाया है, अपनी मेहनत लगाई है, अपना दिमाग लगाया, वो कहता है कि मैं किसी को क्यों दूं, जिसको मेरी मर्जी आएगा मैं दूंगा। तो पेटेंट जो होता है ये एक राज्य सरकार के और उस इन्वेंटर के बीच में एक समझौता है
कि जन कल्याण के लिए हम आपको नाम भी देंगे, हम आपको पैसा कमाने का एक उचित तरीका भी देंगे, लीगल मेथड देंगे, लेकिन साथ में आप कंप्लीट डिस्क्लोजर करेंगे ताकि ज्ञान आगे बढ़े और साथ में उस चीज को हमारे देश में बनाएंगे। अब अगर वो कंपनी अपने उस वादे से पलटती है, वो अपना जानबूझ के कम उत्पादन करती है, तब ऐसे कानून बनाए गए हैं कि उनसे पेटेंट लेकर के हम किसी और को दिया जाए। यहां ऐसी बात नहीं है। अगर मैं समझता हूं जल्दी से जल्दी बनाना है तो हमें जिस कंपनी ने बनाया है भारत बायोटेक, हम उसी को सहायता करें। हमने शुरुआती दौर में बहुत बड़ी गलती की है कि जो हमने उनको बहुत कम ऑर्डर दिए और साथ में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि खाली 150 रुपए की कीमत में। ठीक है, पेटेंट के बारे में आपने बता दिया। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो अपनी बौद्धिक क्षमता से किसी चीज का उत्पादन करते हैं, उसको वो पेटेंट राइट ले सकते हैं ताकि उसकी नकल ना की जा सके। डॉक्टर MC मिश्रा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2.5 साल का वक्त लग जाएगा, 5 साल का वक्त लग जाएगा, ऐसे में पूरी स्थिति ऐसे हो गई है कि बिल्कुल इमरजेंसी में हम किसी रेलवे टिकट की बुकिंग जब करते थे तत्काल में, और अगले दिन अगर नंबर आ गया तो किस्मत, और नहीं तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। यही हाल सीधा वैक्सीन का भी हो रहा है। देखिए, वैक्सीन ना आप बना सकते हैं ना केजरीवाल जी बना सकते हैं, नहीं तो बना लेते अब तक, किसने रोका था? ये व्यर्थ की बातें करना छोड़ें लोग, पॉजिटिव सकारात्मक सोच से काम करें, सारा देश वैक्सीन भी आ जाएगी और टीकाकरण भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इसमें करना ये है, जैसे अभी डॉक्टर रवि ने भी कहा कि वैक्सीन कोई पैरासिटामोल की गोली नहीं है कि कोई किसी कंपनी को भी दे दो और वो बना देगा, है वो भी, उसके लिए भी समय लगता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको इतना हल्के में मीडिया भी ना ले और पॉलिटिशियंस भी ना लें, केजरीवाल जैसे जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इसको खोल दो, दे दो और कंपनियों को दे दो। अरे उसमें उनको मालूम है वैक्सीन बनाने में क्या होता है, कैसे बनती है, कभी उन्होंने जाना है ये बात? इस तरह की बात करना लोगों को भ्रमित करने जैसी अवस्था है। अभी आप देखिए, अपने जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए और उसमें प्रयत्न करते रहिए कि चादर थोड़ी और बड़ी हो, और बड़ी हो, थोड़े और पैर फैले, थोड़े और पैर फैले। तो हमारी जो डोज 8.5 करोड़ डोज मई की है उतनी तो लगवा लो मई में पहले, फिर जून में 8.5 हैं, बढ़ जाएंगी डोजेस, उतनी लगवा लो। फिर जुलाई से 3 महीने का समय मांगा है दोनों कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसमें दुगनी हो जाएगी कैपेसिटी। इसी बीच में और कंपनियां भी आ रही हैं, जायडस की भी वैक्सीन आने वाली है, उसके अलावा स्पुतनिक का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जॉनसन की 1 डोज की वैक्सीन है, बहुत कारगर हो सकती है, उसको भी परमिशन मिलने वाली है। तो देखिए, हमारी स्थिति सितंबर तक बहुत बेहतर होने वाली है वैक्सीन में, और मुझे नहीं लगता 5 साल का वक्त लगेगा या 2.5 साल का वक्त लगेगा। ये मैक्सिमम हमको अगले मार्च तक वैक्सीनेशन हमारी ज्यादातर जनसंख्या का हो जाएगा, और उसके बाद हमारा तो अभी कोई ये अंत नहीं है इसका, ये शुरुआत हो रही है सब, क्योंकि हम सबको जिसने एक टीका ले लिया है, 2 टीके ले लिए हैं, उनको हो सकता है 6 महीने पे बूस्टर लगाना पड़े, फिर 6 महीने पे बूस्टर लगाना पड़े। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होने वाली है, ये 1-2 डोज से काम नहीं चलने वाला है इसमें। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना, और ये हल्के में न लें। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसको हल्के में न लें, और इस तरह के भ्रमित जो बातें हैं इनको न ज्यादा ध्यान दिया जाए और इसको फैलाया जाए कि साहब सारी कंपनियों को दे दीजिए, वो बना देंगे वैक्सीन। ऐसे नहीं वैक्सीन बना करती है। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत, क्या अगले साल मार्च तक वैक्सीन पूरी की जा सकती है? ये जो पेटेंट राइट को देने की बात हो रही है, बीते दिन भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फॉर्मूला बाकी कंपनियों को दे दिया जाए, क्या ये प्रक्रिया इतनी आसान है? कितना वक्त लगता है इसमें? देखिए, जो पेटेंट के ऊपर सरकार के कुछ नेताओं का बयान है इसलिए केजरीवाल जी को, बिल्कुल बेकार की बात है। रीजन बीइंग कि पेटेंट का इशू इंडिया में ज्यादा है नहीं। अगर BSL-3 लैब जो होती है, जिसमें वायरोलॉजी की स्पेशलाइज्ड लैब होती है, वो केवल 2-3 जगह है, और कुछ लोगों को कुछ कंपनीज को ऑलरेडी इन दोनों ने हायर कर रखा हुआ है। सिर्फ ये पेटेंट बांटना कोई रेवड़ी की तरह नहीं है कि आपने किसी को भी उठाया और दे दिया। बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, BSL-3 लेवल की लैब चाहिए होती है, वायरोलॉजी के स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड विशेषज्ञ चाहिए होते हैं। जब तक वो नहीं होंगे
किसी को देने से कुछ नहीं होगा। ये बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूँ, इसमें वैक्सीन पे पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है। इसके जैसे एक हफ्ते पहले तक अभी आप देख रही थी ऑक्सीजन पे पॉलिटिक्स चल रही थी, उसके एक दिन पहले लॉकडाउन पे पॉलिटिक्स चल रही थी। तो ये इन पॉलिटिशियंस की बात को ध्यान में न रखते हुए मुझे लगता है कि साइंटिस्ट की बात सुनी जाए। इंडिया में इंटरनली पेटेंट का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार की मंजूरी के साथ साथ जो भारत बायोटेक है वो किसी भी एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपना पेटेंट राइट मींस मैन्युफैक्चरिंग राइट दे सकती है। इसमें पेटेंट शेयर करने जैसी बात ही नहीं है। और ये कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड रॉकेट साइंस की टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसमें कि क्योंकि डेड वायरस को लेकर के आइसोलेट करके वैक्सीन बनाना है। अगर इक्विपमेंट होंगे, अगर विशेषज्ञ समझदार होंगे तो बना लेंगे। जैसा मेरे से पहले दोनों डॉक्टर्स ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि भारत बायोटेक के पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना चाहिए। वो अपना राइट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे सकता है, जो सरकार और वो दोनों मिलकर के साथ में डिसाइड करें। और जो जहां तक आपने कहा कि मार्च तक सब लोगों की वैक्सीन हो जाएगी, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने कहा, मैं उस बात से मतलब अगर 100% नहीं तो 70% एग्री हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तब तक करीब 60% आबादी से ज्यादा को ही वैक्सीन लग जाएगी। और अगर 60% आबादी को से ज्यादा को वैक्सीन लग गई तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो संक्रमण की स्टेज है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही सोच रहे हैं, केंद्र सरकार भी सोच रही होगी, वो भी इसमें आगे बढ़ रही है। ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे जो पेटेंट का जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो इंटरनेशनल पेटेंट पे आ रहा है, जिसके लिए WTO में ऑलरेडी बात रखी गई है। लोग इंडिया के साथ आ रहे हैं, पेटेंट राइट्स को रिलैक्स करने की बात हो रही है। यानी कि ऐसी वैक्सीन जो फॉरेन में बन रही है उसका जो राइट है वो इंडिया की कुछ कंपनीज को मिलेगा जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकती है या वो वहां से सीधे सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो कि आज मैंने कहा पापा जी मुझे 1000 रुपए दे दीजिए और कल मेरे को 1000 रुपए मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। हम सबको समझदारी से वेट करना पड़ेगा। और ये जो क्राइसिस आई है, ये क्राइसिस प्रेसिपिटेट करने वाले यही पॉलिटिशियन है। आप सोचिए ना, हमारे यहाँ ग्रेडेड फॉर्म में था, पहले हेल्थ केयर वर्कर, हाई रिस्क ग्रुप, अप टू 45 की तैयारी थी, लेकिन पॉलिटिक्स करके उसको 45 से 18 साल में किया गया। हमारे रिसोर्सेज पे ध्यान दिए बगैर प्रेशराइज करके गवर्नमेंट को 45 से 18 साल तक लाया गया। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी तो देखना चाहिए कि हमारे देश में रिसोर्सेज कितने हैं। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, जर्मनी ने ये कहा था कि अगर फॉर्मूला दे दिया जाता है या पेटेंट राइट हटा दिया जाता है तो ऐसे में बाजार में कालाबाजारी शुरू हो जाएगी, नकली वैक्सीन बनने लगेगी और लोगों को गुमराह किया जाएगा। और रॉ मटेरियल भी उतना नहीं है भारत के पास या किसी और देश के पास जो उतना जल्दी उत्पादन किया जा सके। नमस्कार, पहले तो नमस्कार हमारे जी न्यूज़ को हमें आमंत्रित करने के लिए। मैं इसमें बहुत ही मैं किसी के अगेंस्ट कमेंट नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक बात ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से हमने ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस हैज़ अ एयरबॉर्न स्प्रेडिंग टेंडेंसी, लाइक हमारी जो एयरबॉर्न वायरसेस है, हमारी वाटरबॉर्न वायरसेस है जो पानी से फैलती हैं, जो एयर से फैलती हैं, उनके अंदर इनॉर्मस स्प्रेडिंग टेंडेंसी होती है। वो ऐसे जिस तरह से आप देख रहे हैं ये पैंडेमिक सा हो गया है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारी पिछले वैक्सीन्स में लाइक पोलियो वैक्सीन्स में हमारी ग्लोबल कम्युनिटी हैज़ कम टुगेदर, दे हैव जॉइंट हैंड्स एंड स्केल्ड अप द वैक्सीन प्रोडक्शन और पूरे इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है, तब जाके कहीं जाके हमने पोलियो पे कंट्रोल पाया है। बट पोलियो में हमें इतना टाइम मिल गया था। बट अगर आप कोरोना को देखें, कोविड पैंडेमिक को देखें, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा म्यूटेट कर रहा है। और अगर हम ग्लोबल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इन द एरा ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या लोग फ्लाइट्स नहीं लेंगे, क्या लोग जाएंगे नहीं, क्या हमारे यहाँ लॉकडाउन है तो केस खत्म हो गया तो लॉकडाउन खुलने के बाद क्या हम जाएंगे नहीं। तो जब तक ये ग्लोबल कम्युनिकेशन है विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर ग्लोबल कम्युनिकेशन करना है तो राइट अवे द इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज टू गेट वैक्सीनेटेड। और वो तभी हो सकता है जब आप पेटेंट पे वेवर दें। पेटेंट पे वेवर इज एक इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स है जो एक मैं बिल्कुल सही सहमत हूँ कि एक साइंटिस्ट की राइट्स है, वो बनाया है उसने, लेकिन व्हाट अबाउट एक कोई कंपनी उस राइट को लेकर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसने अपना गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किया है,
Why not on the social background? Why not on the morality? Why not on the humanity? That should be spread and the entire royalty should be assured. ठीक है। और जहां तक आप कह रहे हो जर्मनी में काला बाजारी की जो आप कह रहे हो बात कह रहे हो, वो आप काला बाजारी हमेशा जब भी आपका वैक्सीन नया आता है या कोई भी आता है, यू कैन डू अ क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कहीं बनता है, एक लॉट बनता है, वो आप क्वालिटी चेक कर सकते हो और उसको निकाल सकते हो। तो काला बाजारी को रोकने के बहुत से तरीके हैं जो पहले भी वैक्सीनेशन में लिया गया है। ठीक है, आपसे और भी सवालों के जवाब हम जानेंगे। पिछले 24 घंटे में 3,48,421 लोग संक्रमित भी हुए हैं और एक दिन में 3,55,338 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 19,83,804 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हुआ है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो डरा रहा है। वो बता रहा है कि सतर्क रहने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर देना होगा, क्योंकि जितना वैक्सीनेशन होगा उतने ही लोग संक्रमित से बचे रहेंगे। हम लगातार पेटेंट राइट को लेकर बात कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी कई राज्यों में हो रही है। कहीं ये कहा जा रहा है कि पेटेंट राइट दे दिया जाए, फॉर्मूला दे दिया जाए बाकी कंपनियों को, तो आसानी होगी उसी वैक्सीन का उत्पादन करने में और सहूलियत मिलेगी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। हम सबसे पहले रवि कुमार गुप्ता जी के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन क्योंकि भारत बायोटेक की है तो इसका फॉर्मूला, इसका जो पेटेंट राइट है वो आसानी से मिल पाएगा, कोविशील्ड का नहीं मिल पाएगा, लेकिन अभी भी जो तीसरी लहर को लेकर डर सता रहा है, उस पर क्या हम काबू पा सकेंगे अगर हमें फॉर्मूला कोवैक्सीन का मिल भी जाता है तो? देखिए, फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, अगर आप फॉर्मूला किसी दूसरी कंपनी को देते भी हैं तो उनको प्रोडक्शन शुरू करने में 1 साल से 2 साल लग जाएंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी क्या चाहते हैं? मतलब मुझे तो लगता है कि ये जिस निम्न स्तर की राजनीति करते आ रहे हैं, ये समस्या को बढ़ाना चाह रहे हैं। एक तरफ आप अनैतिक काम करना चाहते हैं कि जो स्वदेशी कंपनी के, मुझे समझ में नहीं आता हमारे देश में स्वदेशी कंपनियों के खिलाफ क्यों होते हैं राजनेता लोग। इसी के कारण तो हमारे देश में कोई प्रोडक्शन हो नहीं पाती है, कोई आके देश में प्लांट लगाना नहीं चाहता। अगर राजनीति से हटकर हम इसे देखें, हम ये फोकस करें कि हमें वैक्सीनेशन ड्राइव पर ध्यान देना है और कैसे उसे पूरा किया जाए। पेटेंट राइट को लेकर लगातार बात हो रही है, क्या ये सही तरीका होगा? बिल्कुल गलत तरीका होगा। इससे बेहतर तरीका ये है, अगर अब देखिए जिस कंपनी के पास पेटेंट है, क्या उन्होंने अपनी और कंपनी को लाइसेंस देने को मना किया है? ऐसा नहीं है। वो महाराष्ट्र की कंपनी, जो महाराष्ट्र सरकार की कंपनी है, उनको लाइसेंस देने को तैयार है। महाराष्ट्र सरकार उनको बनाने नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत पावरफुल राजनेता है, दिल्ली सरकार इनके नीचे है। मैं पूछता हूं उनसे, क्या इन्होंने भारत बायोटेक से बात की? क्यों नहीं दिल्ली में कंपनी में लगाने की बात करते हैं? इनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, ये सरकारी कंपनी दिल्ली में लगाए और लाइसेंस ले लें उसकी कंपनी से। अगर वो कंपनी लाइसेंस देने को मना करती है तब कुछ शिकायत की जा सकती है। उस कंपनी ने लाइसेंस देने को मना नहीं किया है। तो ये राजनीति बंद करके अगर हमें समाधान चाहिए, समाधान यही है कि जो कंपनी बनाती आ गई है, हम उससे बात कर रहे हैं कि भाई आप बताओ, आपको प्रोडक्शन को 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना करना है तो क्या करना चाहिए बताइए, और वो उनको सहायता की जाए उस प्रोडक्शन को बढ़ाने में। वो नहीं किया जा रहा, उनके काम में और रोड़े क्या जा रहे हैं। आप देखिए, अगर आज भारत बायोटेक से कहते हैं कि पेटेंट हटा दी जाए और ये राजनेता लोग आज से 4 महीने पहले ये कह रहे थे और आज भी सवाल उठाते हैं कि इनको जल्दी से आपने परमिशन दी, क्यों परमिशन जल्दी दे दी? आप कहते हैं कि उनको कहो कि सर जल्दी जल्दी बनाते हैं, शुरू कर दें और सबको काट दें। तो ये तो आपको यही राजनीतियों से अगर हटकर हम बात करें देशों की, तो अभी तक भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका था, अमेरिका ने भी साथ दे दिया है, धीरे धीरे करके बाकी और देश भी आ रहे हैं। तो वो भी क्या गलत सोच रहे हैं कि पेटेंट राइट पर हमें दे देना चाहिए? ये भी गलत स्ट्रेटेजी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अपने देश में जो हम बात कर रहे हैं वो एक अलग किस्सा है, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं वो पूरे विश्व के लिए है। हमारे देश में भारत बायोटेक भी है, सीरम इंस्टीट्यूट भी है, कैडिला भी है और 3 कंपनी है जो अपने अपने वैक्सीन बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आप कल लगभग ऐसे 140 से 150 देश हैं जिनके पास ये क्षमता नहीं है। तो अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट हटेंगे कुछ कंपनियों के, जो जिनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, और उन्हीं देशों में, इसमें कोई शक नहीं, साउथ अफ्रीका छोड़ी और जो अफ्रीका के बाकी देश हैं
उनमें किसी के पास क्षमता नहीं है कि वो पेटेंट हट भी जाएगा तो वो बना नहीं पाएंगे। उनको फायदा कैसे होगा? फायदा ऐसे होगा कि अमेरिका और फ्रांस जैसे जो बड़े जूनियर देश है, वहां बहुत सी कंपनी है जो उन पेटेंट को लेकर के और वैक्सीन को सस्ता बना पाएंगे, तो इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव को ज्यादा से ज्यादा पूरा किया जाए? आपने कहा कि अगले साल मार्च तक वैक्सीन हो जाएगी, इसको इतने एक तो लाइटली ना लिया जाए कि पेटेंट राइट इतनी आसानी से हट जाएगा या फॉर्मूला दे दिया जाएगा, एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन मार्च तक कैसे पूरा किया जाएगा? अभी मौजूदा हाल ये है कि कहीं किसी राज्य में कहा जा रहा है कि हम 18+ वैक्सीन नहीं अलाउ कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना स्टॉक ही नहीं है। देखिए, आपकी जनसंख्या मान लीजिए आज 1 करोड़ 100 करोड़ 135 करोड़ मान लीजिए, 1.3 बिलियन मान लीजिए, ठीक है। हमें 17 करोड़ लोगों को कम से कम 1 डोज वैक्सीन की मिल चुकी है। अगर हम 8.5 करोड़ डोजेस जो है उपलब्ध हैं मई के महीने के लिए, वो 8.5 करोड़ और ऐड कर सकते हैं। अगर क्या हम मई के महीने में इतनी चिल्लपों करने के बजाय, तो हम 25 करोड़ पे पहुंच जाएंगे 31 मई तक। अगर हम 8.5 करोड़ और जून में दे देते हैं, जब तक बाकी वैक्सीन की क्षमता बढ़ती है और दूसरी वैक्सीन आती है, तो हम 33 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, 1-1 डोज सबको मिल जाएगी। उसके बाद जुलाई से सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक दोनों अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं। दूसरे कंपनीज को भी आह्वान कर रहे हैं जो उनके साथ, और ये भारत बायोटेक बेंगलोर में एक अपना स्थापन कर रहे हैं जिसमें भी प्रोडक्शन होगा। और सीरम इंस्टीट्यूट को देखिए, एस्ट्राजेनेका ने राइट्स दिए थे बनाने के भारत में, क्योंकि उनको पता था कि ये बना सकते हैं ज्यादा डोजेस को, इसलिए सारी दुनिया के लिए दिए थे वो राइट्स। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक 70% वैक्सीन की खपाई करते हैं पूरे दुनिया के लिए, पूरे अफ्रीका के लिए, पूरे एशिया के लिए, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते होते हैं। तो हमको इसमें पढ़ने की बजाय कि पेटेंट रिलीज करते, अगर हमें देखना भी हमें डोजेस कैसे ज्यादा उपलब्ध हो सकती हैं, चाहे पेटेंट रिलीज हो नहीं हो, हमें उससे क्या करना है, वो उनका बिजनेस करने वालों का मामला है। हमें डोज मिले, एक उचित कीमत पे मिले और समय पे मिले, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए हल ढूंढना चाहिए। नहीं सर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर पेटेंट रिलीज किया जाता है और ये प्रक्रिया पूरी होती है, भले इसमें थोड़ा वक्त लगे, तो आगे जितनी ज्यादा वैक्सीन बनेंगी उनके दाम भी घटेंगे और दवाइयां बनेंगी वो भी दाम घटेंगे। लेकिन जो एक जर्मनी का जो एक संदेह है जिसका मैं जवाब आपसे लेना चाहूंगी, क्या रॉ मटेरियल हमारे पास उतना नहीं होगा? एक बड़ी कमी। दूसरा ये कि कालाबाजारी होगी, लोगों को समझ नहीं आएगा कि असली वैक्सीन कौन सी है, नकली कौन सी है। अब आप खुद ही जवाब दे रही हैं इस प्रश्न का, तो कि भारत में अभी आपने देखा रेमडेसिविर का तांडव देखा आपने, कि गलत दवाई मिल रही है कि ज्यादा कीमत पे मिल रही है। वैक्सीन को इतने में फिर मैं दोहराऊंगा, वैक्सीन को इतने हल्के में न लें हम लोग। वैक्सीन जो लोग इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं वही बनाएं, उनको ही हम प्रोत्साहित और करें। उनको जो सपोर्ट चाहिए, पैसे से चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, जिससे वो फ्रस्ट्रेशन ना फील करें। जैसे मिस्टर आधार पूनावाला ने अभी रिसेंटली फ्रस्ट्रेशन अपना शो किया कि हमको बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है, ऐसा ना किया जाए। उनके साथ सामंजस्य बना के सरकारों को, राज्य सरकारों को, भारत सरकार को बैठ के दोनों कंपनी से बात करनी चाहिए कि भाई आप सुझाव दीजिए कि किस तरह से हम इसको तिगुना कर सकते हैं अगस्त तक, किस तरह से 4 गुना कर सकते हैं इसको। रॉ मटेरियल का इश्यू है, देखिए कितना अभी उधम हुआ, उसके बाद यूएसए ने रॉ मटेरियल को परमिट किया, वो रोक रहे थे, नहीं दे रहे थे सीरम इंस्टीट्यूट को। भारत बायोटेक को शायद नहीं चाहिए था उतना रॉ मटेरियल, बट सीरम इंस्टीट्यूट को चाहिए था। खैर उन्होंने रिलीज कर दिया। तो इसमें देखिए हम लोग वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम इन दिस पैंडेमिक। हम चाहते हैं हमारी जनसंख्या अधिक से अधिक संख्या, जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो जाए। ये आपकी भी मंशा है, ये हमारी भी मंशा है, ये सरकार की भी मंशा है, ये दोनों कंपनियों की भी मंशा है। तो इसमें किसी की मंशा पे हमें शक नहीं करना चाहिए और हमें समाधान ढूंढना चाहिए। समस्या तो सबको पता है क्या है। तो ठीक है, हम थोड़े रिएक्शन बाकी अन्य मेहमानों से भी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कौशल कांत, जिस तरीके से मॉरल सपोर्ट की बात की जा रही है, मौजूदा कंपनियों को मॉरल सपोर्ट अगर दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को मिल सकता है। मॉरल सपोर्ट की कमी हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने डिमांड की थी कि उन्हें कुछ फाइनेंशियल एड चाहिए, सरकार की तरफ से शायद वो स्टार्ट भी कर दी गई है, उससे उनको फाइनेंशियल बूस्टअप मिलने के साथ साथ मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा। सिर्फ मॉरल से तो काम नहीं चलेगा। बट हाँ, जिस तरीके से आधार पूनावाला के स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे हमें लगता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा है, वो होना चाहिए। और जो बार बार पेटेंट की बात हो रही, मैं बता दूं, इंडिया के अंदर एज ए लॉ
जब इमरजेंसी आएगी, अभी जैसे मेडिकल इमरजेंसी या पेंडेमिक चल रही है, तो सारे पर्सनल लॉज हैं वो ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है पेटेंट राइट, इट इज एडिशनल राइट। जब सब कुछ ठीक रहता है तभी ये राइट काम करते हैं। तो लीगली सरकार कभी भी वो राइट सस्पेंड कर सकती है। तो ये तो हुआ आपके पेटेंट का जवाब। लेकिन पेटेंट का रिलीज करने से कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसके लिए जो लेबोरेटरी चाहिए वो नहीं है। हाँ, WTO की जो बात हो रही है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में भी ये भी है कि अगर ये WHO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में कोरोना का फ्यूचर वो होगा जो हिंदुस्तान में कोरोना का फ्यूचर होगा, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं, जितना बार वायरस रेप्लिकेट करता है उतना ज्यादा चांसेस ऑफ म्यूटेशन होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो वैक्सीन बनी हुई है वो वैक्सीन से रेजिस्टेंस आ जाए। इसलिए सारे ग्लोब को एक साथ मिलना पड़ेगा और मिल रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है वैक्सीनेशन प्लस लॉकडाउन, मैं बता दूं, वैक्सीनेशन प्लस लॉकडाउन साथ साथ चलने चाहिए और ये तब तक चलने चाहिए जब तक देश की करीब 60 से 65% जनता को वैक्सीनेशन नहीं मिल जाता। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर सुरुचि, पेटेंट रिलीज हो गया, उसके बाद भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएंगी क्योंकि वैसे लैब्स नहीं है हमारे पास। जी, मैं इसमें आपको ये बोलना चाहूँगी कि जब पिछले साल हम लोग कोविड RT-PCR की बात कर रहे थे, तब हमारे पास इतने लैब्स नहीं थे, हमारे पास ट्रेन मैन पावर नहीं था, हमारे पास किट्स नहीं थी। लेकिन तब इंडिया एक बहुत बड़ा टेस्टिंग कंट्री जैसे खड़ा है, कई कंट्रीज से ऊपर टेस्ट कर रहा है। तब भी हमारे पास सामान नहीं था, हमने बहुत ही मेहनत की है, बहुत कम समय में अच्छी लैब स्टार्ट हुई है, उनको ट्रेन किया गया, किट्स हमारी मेक इन इंडिया प्रोग्राम में अंडर में आके बन के खड़ी हो गई हैं। तो जिस स्पीड से हमने ये काम किया है टेस्टिंग के लिए, मुझे नहीं लगता वैक्सीनेशन में भी कोई दिक्कत आएगी। यहाँ बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको जरा भी, जो आप मॉरल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, दे कैन स्केल अप देयर प्रोडक्शन। एंड ये जो प्रॉब्लम है, इंडिया बाहर की भी प्रॉब्लम, जैसे एक मैत्री इनिशिएटिव के अंडर वैक्सीन सप्लाई कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट, तो ये वैसे ही दे कैन कंटिन्यू। एंड वेवर इसलिए मांगा जा रहा है फॉर द रॉ मटेरियल ऑल्सो, फॉर द वेवर ऑल्सो, ताकि हम जैसे हमने कोविशील्ड में दूसरों की टेक्नोलॉजी लेकर यहाँ प्रोडक्शन किए, मेनी कंट्रीज कैन गेट दिस एंड प्रोड्यूस, एंड फॉर द ग्लोबल एफर्ट्स इट शुड बी डन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हमारे साथ एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया कि पेटेंट राइट हटना चाहिए या नहीं। देखिए, ये एक अलग एक प्रक्रिया है कि हटे, कितना वक्त लगे, कितना नहीं। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। और वहाँ कमी क्या आ रही है? कोई कह रहा है कि फॉर्मूला दे दिया जाए बाकी कंपनियों को तो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, लोगों तक पहुँचेगा। और जो मरने वालों का जो आंकड़ा 24 घंटे में आया 4205, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी या रोकथाम लगेगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.